नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन गवर्नमेंट ने 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर वन योजना को अनाउंस किया। जानेंगे नगर वन योजना के बारे में, नगर वन अर्बन फॉरेस्ट क्या होते हैं उनको भी देखेंगे और स्कीम से जुड़े तथ्यों के बारे में भी जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नगर वन स्कीम की घोषणा करी। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स में आपको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का पता होना जरूरी है, वहां से क्वेश्चन आने का चांस काफी ज्यादा रहता है। और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो स्कीम के बारे में डीप नॉलेज होना जरूरी है। बैक टू आवर स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने अर्बन फॉरेस्ट को मेंटेन करने का पूरा एक ब्रोशर भी रिलीज किया है। इसी बात पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के मिनिस्टर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और एक स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के आगे कुछ नाम ऐड किया है। वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ऐसा किया है? हाँ, मैं मानती हूँ टफ क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर करेगा। देखिए, जैसा कि ये स्कीम विश्व पर्यावरण दिवस के दिन अनाउंस हुई है, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में भी जानना बनता है। देखिए, हर साल 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं और ये हम 1974 से मनाते चले आ रहे हैं। इस दिन विश्व भर में कंट्रीज की गवर्नमेंट, बिजनेसेस, सेलिब्रिटी, सिटीजन्स आगे आते हैं और इस दिन एनवायरनमेंट के बारे में जागरूक होते हैं, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशंस को सुझाते हैं। और हर बार एक ना एक होस्ट कंट्री होता है जो कि मेन इवेंट ऑर्गेनाइज करता है। इस बार कोरोना वायरस के चलते ये सब जो प्रोग्राम है वो ऑनलाइन किया गया और कोलंबिया इस बार होस्ट कंट्री था, तो उसने जर्मनी के साथ पार्टनर करके इस ऑनलाइन इवेंट को काफी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम है वो थी सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, अ कंसर्न दैट इज बोथ अर्जेंट एंड एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल वर्ड से कुछ याद आ रहा है आपको? इसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। तो कौन सी डिक्शनरी ने इसे वर्ड ऑफ द ईयर बोला था? आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। देखिए, लेकिन इंडिया ने इस थीम के साथ साथ नगर वन को डेवलप करने पर भी ध्यान देने का सोचा है और हमारी इंडियन आर्मी भी इसके लिए प्रयासरत है। तो इंडियन आर्मी के क्या कदम हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। चलिए, हम अर्बन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि अर्बन फॉरेस्ट, नगर वन क्या होते हैं। देखिए, अर्बन एरियाज में जो प्लांट्स हैं उनकी काफी कमी देखी जाती है अर्बनाइजेशन की वजह से। तो इसमें क्या करते हैं कि बहुत सारे पेड़ों को एक सिटी में, टाउन में या सबर्ब में उगाया जाता है। देखिए, पहले क्या होता था कि शहर से दूर जंगलों को बनाया जाता था, लेकिन अब ज्यादातर पॉपुलेशन शहरों में रहती है और शहरीकरण के चलते पेड़ लगाने की जगह कम होती जा रही है और इन्वेजिव नॉन नेटिव प्लांट स्पीशीज बढ़ती जा रही हैं, जो कि नगरवन के इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा है। अभी भी तमिलनाडु की गवर्नमेंट और एक और स्टेट गवर्नमेंट ने ये इन्वेजिव नॉन नेटिव प्लांट स्पीशीज, जनरली खरपतवार होती हैं, ये जो ग्राउंड वाटर होती हैं उसे बहुत ज्यादा सोख लेती हैं, तो ये हमारे इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होती हैं और लोगों में इसकी जागरूकता भी नहीं है। ठीक है, लोग इसके बारे में कम जानते हैं। तो अर्बन फॉरेस्ट की कमी होने से नगरों में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। अब ये क्या चीज होती है भैया? देखिए, अर्बन एरिया बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं सराउंडिंग रूरल एरियाज से, तो इसे हम बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर आप शाम के टाइम 6-7 बजे के टाइम वॉक करने निकल जाएं तो आपको एकदम से बहुत गर्म लगेगा। ठीक है, तो जो रोड्स हैं वो कंक्रीट की बनी होती हैं, तो वो जो CO2 है वो कम एब्जॉर्ब कर पाते हैं। पेड़ तो वहां नहीं है ना, तो इसलिए वो गर्मी बहुत ज्यादा निकलती है। अर्बन फॉरेस्ट होंगे तो CO2 एटमॉस्फेयर से ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, है ना, वो कम होगी और ऐसे हीट आइलैंड इफेक्ट को हम कम भी कर सकते हैं। राइट, अब लोगों की हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अर्बन फॉरेस्ट स्कीम को लाने का सोचा और वो इसे लेकर आई है। अब हम नगर वन स्कीम के बारे में फैक्ट्स को जानते हैं, उन्हें देखते हैं। देखिए, इसके तहत 200 अर्बन फॉरेस्ट अगले 5 साल में बनाने का टारगेट रखा गया है और इसका जो मेन
रोल मॉडल है वो वर्जे अर्बन फॉरेस्ट होगा। देखिए ये जो अर्बन फॉरेस्ट है वो महाराष्ट्र पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये 40 एकड़ में फैला जंगल है। पहले ये कभी बंजर हुआ करता था, अब यहाँ 65,000 से ज्यादा ट्रीज देखे जाते हैं। 5 तालाब हैं, 2 वॉच टावर्स हैं, 23 प्लांट स्पीशीज, 29 बर्ड स्पीशीज, 15 बटरफ्लाई की स्पीशीज, रेप्टाइल्स, मैमल्स की स्पीशीज देखी जाती हैं। इसे स्मृति वन भी बोला जाता है। देखिए इसको हमने डेवलप किया, बहुत अच्छे से इसका रखरखाव किया, तो इसे रोल मॉडल बनाया गया है इस स्कीम के लिए। हम इससे भी सीख लेंगे इसको डेवलप करने के लिए, ठीक है, नगर वन स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखिए इसमें क्या किया गया था कि एक पेड़ को सिटीजन्स को आगे बुलाया गया था और सिटीजन्स ने भी इसमें बढ़ चढ़कर पार्ट लिया, पार्टिसिपेट किया कि आप एक प्लांट को अपने बुजुर्ग के नाम पर लीजिए और उसका रखरखाव आप कीजिए। और लोग इसमें आगे आए और काफी इसमें पार्टिसिपेट किया और आज ये जो एरिया है वो बहुत एक हरा भरा एरिया है। लोग यहाँ घूमने आते हैं, वॉकिंग करने आते हैं, काफी अच्छा एरिया ये बन चुका है। तो स्कीम को सफल बनाने के लिए हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल बॉडीज, एनजीओज, कॉर्पोरेट और लोकल सिटीजन्स से भी योगदान लिया गया है। योगदान की उम्मीदें जताई जा रही हैं। और ये जो अर्बन फॉरेस्ट सिटी है, और अर्बन फॉरेस्ट सिटी में ही फॉरेस्ट लैंड पर या खाली पड़ी जमीन पर बनाए जाएंगे ये जो अर्बन फॉरेस्ट है हमारे। और हमारे को एक सोल्यूशन भी इस चीज के लिए बताया गया है कि हमें अर्बन फॉरेस्ट को जल्दी से डेवलप करना है, तो इसके लिए हम मियावाकी मेथड को यूज कर सकते हैं। ये एक जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियाकावी ने सजेस्ट किया है। इसके तहत हम शॉर्ट टर्म में अर्बन फॉरेस्ट को बहुत जल्दी से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इस स्कीम के लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा, है ना। अब देखिए इसे जो फाइनेंस करेगा वो कैंपा करेगा, कॉम्पनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट, ठीक है। क्या था, 2016 में एक एक्ट पास करके कैंपा को बनाया गया था जो कि सारी फंडिंग कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन से रिलेटेड देखता था, ठीक है। तो जो सारे फंड्स हैं नगर वन स्कीम के लिए वो कैंपा स्कीम से ही आएंगे। देखिए 2016 में इसे बनाने का टारगेट 2016 में से इसलिए बनाया गया था क्योंकि जब भी ये स्कीम आई थी पहली बार अनाउंस हुई थी, लेकिन इस पर ग्राउंड लेवल पर कुछ काम नहीं हुआ था, इसलिए बंद हो गई थी। देखते हैं इस बार काम होता है या नहीं। फिलहाल हम जान लेते हैं कि कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन क्या होता है, क्योंकि इसी का पैसा इसमें रखा जाता है कैंपा में, राइट। अब देखिए कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन में क्या होता है कि जैसे फॉरेस्ट लैंड को हमें हटाना है क्योंकि हमें कोई नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी करनी है, जैसे कि माइनिंग या इंडस्ट्री जैसी एक्टिविटी करनी है। तो जो भी पर्सन वो इंडस्ट्री और माइनिंग एक्टिविटी कर रहा है, तो जिस एरिया में फॉरेस्ट था वहां जितने भी ट्रीज थे, से 100 ट्रीज थे, तो उसके बराबर पैसा कैंपा फंड में देगा। जैसे 100 ट्रीज की वैल्यू कितनी भी होगी, उसे आगे उगाने का जितना भी खर्चा आएगा वो सब कैंपा फंड में दे देगा। और इस कैंपा फंड से फिर दोबारा उन ट्रीज को उगाया जाएगा कहीं पर। तो इसमें जो कैंपा फंड में मनी होता है उसे 90% तो स्टेट को दे दिया जाता है और 10% सेंटर अपने पास रखता है। और स्टेट से कहा जाता है कि आप इतना ही एरिया, इतने ही इक्वल एरिया का लैंड बनाइए, इसके पास बनाइए, या फिर अगर आप पास नहीं बना सकते तो आपको ट्वाइस द एरिया ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड एरिया बनाना पड़ेगा एज पर द रूल्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आपको ये याद रखना है कि जो इसका फाइनेंस है वो कैंपा फंड से आएगा, ठीक है। ये था एनालिसिस नगर वन स्कीम के बारे में। मैं जल्द ही नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।